हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बारिश कब होती है, क्यों होती है और उसके पीछे का साइंस क्या है, ये हम जानेंगे। पहले हम जानेंगे बारिश कब होती है, फिर हम बात करेंगे बारिश क्यों होती है, उसके पीछे का साइंस क्या है, माने वाटर साइकिल क्या है, वो भी हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम पहले जानेंगे बारिश कब होती है। इसका एग्जैक्टली कोई टाइम फिक्स नहीं है कि हम कह सकें कि इस टाइम पे एग्जैक्टली बारिश होगा। ये बेसिकली 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है वेदर, माने मौसम। जब हवा में नमी की मात्रा ज़्यादा होती है और टेम्परेचर कम होता है तो ऐसी कंडीशन में सबसे ज़्यादा बारिश होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो ये था पहला फैक्टर, वेदर। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर, वो है जियोग्राफिकल लोकेशन। दुनिया में कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे अक्सर बारिश होती रहती है, जैसे कि इक्वेटर के आसपास वाले एरिया, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन हो गया, यहाँ पे अक्सर बारिश होती रहती है। और हमारे इंडिया में भी एक जगह है, मेघालय में है। मेघालय में एक गांव है, उस विलेज का नाम है मोनसिनराम। क्या? मोनसिनराम। यहाँ पे ना पूरे साल भर बारिश होती है, कहूँगा भी तो गलत नहीं होगा, इतना ज़्यादा वहाँ पे बारिश होती है। और ये मोनसिनराम दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाले स्थानों में से एक स्थान है मोनसिनराम, और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। तो इससे पता लगता है कि कितना ज़्यादा बारिश होती होगी। और इतना ज़्यादा जो बारिश होती है मोनसिनराम पे, उसके पीछे का एक कारण भी है, वो है बे ऑफ बंगाल से आने वाली नमी भरी हवा है। जो यहाँ पे एक पहाड़ है, यहाँ पे खासी हिल्स कहते हैं, उस पहाड़ का नाम है खासी हिल्स कहते हैं। उसी पहाड़ में वो नमी भरी हवा जो बे ऑफ बंगाल से आती है वो फंस जाती है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा बादल बनते हैं पहाड़ के ऊपर, और वहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है। तो ये था ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग कुछ प्लेसेस जहाँ पे अक्सर बारिश होती रहती है। और बारिश कब होती है, इसका तीसरा जो फैक्टर है वो है मानसून, बारिशों का ऋतु। बारिशों के सीजन में ही तो बारिश होती है ऑब्वियसली। और ये जो मानसून का टाइम पीरियड रहता है हमारे इंडिया में, ये बेसिकली जून से लेके सितंबर तक रहता है। अभी सितंबर का महीना चल रहा है तो हम मानसून के आखिरी महीनों में हैं। अगले महीने से ही ठंड शुरू हो जाएगा, हम कांपने लग जाएंगे, ओ माय गॉड। तो ये 3 फैक्टर को हमने जान लिया जिस वजह से बारिश होने की चांसेस बढ़ जाती है और बारिश होती है। तो अब तक हमने ये जान लिया कि बारिश कब होती है। अब जानते हैं बारिश क्यों होती है, इसके पीछे का साइंस क्या है, वाटर साइकिल क्या है। वैसे ये 4 स्टेप्स में होता है, इवापोरेशन, कॉन्डेंसेशन, प्रेसिपिटेशन और चौथा है कलेक्शन। इसी 4 स्टेप्स को अगर आप समझ गए तो आप ये भी समझ जाओगे बारिश कैसे होती है, क्यों होती है। तो चलिए एक एक करके इन 4 स्टेप्स को देखते हैं। इवापोरेशन, जब सन की लाइट समुद्र की पानी पे पड़ती है, समुद्र, नदी, झीलों की पानी पर पड़ती है, तो सन की लाइट कॉन्स्टेंटली समुद्र की पानी पर पड़ने पर ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ज़्यादा हीट बढ़ जाती है। तो ज़्यादा टेम्परेचर के कारण वो पानी भाप बन जाती है, वेपर बन जाती है। जैसे कि हमारे घर में भी होता है, हम जब किचन में कोई भी बर्तन में लेके पानी उबालते हैं तो वहाँ पे भाप बन जाते हैं, वेपर बन जाते हैं। तो ठीक एग्जैक्टली वैसा भाप नदी के पानी में, समुद्रों के पानी में भी बनते हैं। और इसी पानी से भाप बनने की प्रोसेस को ही इवापोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इवापोरेशन। तो जब ये पानी भाप बन जाता है तो हवा के माध्यम से ये धीरे धीरे ऊपर उड़ता है, और जैसे जैसे वो ऊपर उड़ता जाता है ये ठंडा होता जाता है। तो जैसे ये आसमान तक पहुंच जाता है, और आप सबको पता ही होगा हमारे डे टू डे लाइफ में कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है, जहाँ देखो वहाँ धूल ही धूल, डस्ट बहुत उड़ते हैं। तो ये जो डस्ट है ना, ये आसमान में भी उड़ते रहते हैं, तैरते रहते हैं। और जब ये समुद्र की पानी भाप बन के आसमान तक गया तो वहाँ पे ये क्या करता है, वहाँ पे ये धूल के पार्टिकल्स के साथ मिल के बादल बनाता है, और इसी बादल बनाने के प्रोसेस को कॉन्डेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्डेंसेशन। तो फिर ये बादल बन जाने के बाद जब आसमान में टेम्परेचर कम हो जाएगा या हवा में नमी की मात्रा बढ़ जाएगी, तो यही बादल वापस से छोटे छोटे पानी के बूंदों में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। स्टार्टिंग में क्या हुआ था देखो, जब सन की लाइट कॉन्स्टेंटली समुद्र के पानी पर पड़ने पर समुद्र की पानी ज़्यादा टेम्परेचर के कारण भाप बन गई थी। तो ठीक एग्जैक्टली इसका उल्टा, जब टेम्परेचर कम होगा तो वापस भाप से वो पानी बन जाता है, छोटे छोटे पानी के बूंदों में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो बादल अगर छोटे छोटे पानी के बूंदों में कन्वर्ट हो जाएंगी तो स्पेस तो उसको आसमान में टिकाए नहीं रख पाएगी, हवा क्या पानी के बूंदों को आसमान में टिकाए रख पाएगी?
नहीं। हवा किसको टिकाए रख पाती है? हवा जो गैस के फॉर्म में होते हैं उनको हवा में टिकाए रख पाती है। जब तक ये भाप गैस के फॉर्म में था तब तक तो हवा उसको रोक लेती थी, लेकिन जैसे ही वो लिक्विड के फॉर्म में आया, पानी की बूंदों में कन्वर्ट हुआ, तो हवा उनको टिका नहीं पाती आसमान में, जिस वजह से वो बादल छोटे छोटे पानी की बूंदों में कन्वर्ट होके नीचे गिरते हैं। और वो बादल छोटे छोटे पानी की बूंदों में कन्वर्ट होके नीचे गिरने के प्रोसेस को ही प्रेसिपिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। और जब वो पानी नीचे गिरता है ज़मीन पे तो वापस से समुद्र, नदी, झीलों में चले जाते हैं, और आधे पानी कहीं पे गड्ढा वगैरह होगा तो कहीं पे जम जाते हैं, और इसी प्रोसेस को कहते हैं कलेक्शन। चौथा स्टेप भी कंप्लीट हुआ। और आधे पानी क्या होता है, वो जमीन के नीचे चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। और ये जो मैंने 4 स्टेप्स बताया, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन और कलेक्शन, मैं फिर से थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। देखो, सन की लाइट कॉन्स्टेंटली समुद्र के पानी पर पड़ने पर वो पानी हीट की वजह से भाप बन गया, और पानी से भाप बनने के प्रोसेस को हमने क्या कहा? इवापोरेशन। और जैसे ही वो भाप आसमान तक पहुंचा, वो धूल के पार्टिकल्स के साथ मिलके बादल बनाया, और इसी बादल बनाने के प्रोसेस को हमने क्या कहा? कंडेंसेशन। और बादल बन जाने के बाद जब आसमान में टेम्परेचर कम हो जाता है, हवा में नमी की मात्रा बढ़ जाता है, तो वही बादल वापस से छोटे छोटे पानी के बूंदों में कन्वर्ट होके नीचे गिरते हैं, और इसी नीचे गिरने के प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। और जब वो नीचे गिरते हैं तो वापस नदियों में, झीलों में, समुद्रों में चले जाते हैं, या किसी गड्ढे वगैरह में जम जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कलेक्शन। और इसी पूरे 4 स्टेप्स को साइंस के टर्म में कहते हैं वाटर साइकिल, जिसको हिंदी में कहते हैं जल चक्र। और ये साइकिल चलता ही रहता है, जिस वजह से पानी का जो बैलेंस है वो हमारे धरती पे बना रहता है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, टाटा।